हेलो स्टूडेंट्स, ये लेसन 8 है वर्ड प्रोसेसिंग टूल। तो स्टूडेंट हम वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन और भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम वर्ड प्रोसेसर बोल सकते हैं या वर्ड प्रोसेसिंग टूल बोल सकते हैं, जैसे कि वर्डपैड, ठीक है, गूगल डॉक्स। इस तरह की बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनको हम वर्ड प्रोसेसिंग टूल बोलते हैं। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वर्ड प्रोसेसर यानी कि MS वर्ड, और वर्डपैड यानी कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक कंप्लीट वर्ड को समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले MS वर्ड ओपन करके। अगर हम बात करें MS वर्ड की, चलिए इसकी साइज बढ़ा देते हैं। तो हमें अगर यहाँ पे लिखते हैं दिस, एक वर्ड लिख दिया हमने दिस, जैसे ही हम स्पेस देते हैं तो देखिए क्या होता है, T कैपिटल हो गया है। तो ये एक कंप्लीट वर्ड पे काम करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसर या वर्ड प्रोसेसिंग टूल, जिसका नाम है MS वर्ड। इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, इसको इसीलिए MS वर्ड इसको नाम दिया गया है। और गूगल ने बनाया था तो उसने नाम दिया था गूगल डॉक्स, मीन्स डॉक्यूमेंट्स, ओके। तो इस तरह से नेम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी क्या हैं, आपके वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स हैं या वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। चलिए, अब नेक्स्ट होता है आपका टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, जैसे कि नोटपैड। नोटपैड क्या है आपका, टेक्स्ट एडिटर है। तो इसको मतलब नहीं है कि आप कोई भी वर्ड, जैसे हम लिखते हैं दिस, तो ना ये कैपिटल करेगा उसको ना कुछ करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए ये वर्ड नहीं है, इसके लिए ये 4 टेक्स्ट हैं, THINS। तो इसको वर्ड से मतलब नहीं है। अगर आप गलत भी लिखते हैं स्पेलिंग तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्या है, टेक्स्ट एडिटर, ये सिंगल टेक्स्ट पे ध्यान देता है, ना कि वर्ड पे। लेकिन जब हम MS वर्ड में यानी कि वर्ड प्रोसेसर में हम जब गलत कोई वर्ड लिख देते हैं तो वो हमें मिस्टेक बता देता है, क्योंकि वो वर्ड को प्रोसेस करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका ओके। तो इसमें जो आपका लिखा हुआ है, वर्ड प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। जब कोई एक डॉक्यूमेंट हम लोग क्रिएट करते हैं, उसमें हम जो वर्ड्स लिखते हैं, वो वर्ड को लिखने की प्रोसेस को ही हम वर्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं। इट इन्वॉल्व क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। देखिए, क्रिएटिंग का मतलब होता है नया टेक्स्ट लिखना, जैसे कि हमने कोई नया वर्ड लिखा तो वो हो गया क्रिएटिंग। एडिटिंग मीन्स कोई वर्ड पहले से लिखा है उसको हम चेंज कर रहे हैं, तो वो होता है एडिटिंग। और दूसरा है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग हम उसको कहते हैं जब हम उसके साइज और कलर या उसकी स्टाइल में चेंजेस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। तो ये सभी चीज़ें आपकी वर्ड प्रोसेसिंग टूल में होती हैं, ओके। अ वर्ड प्रोसेसर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो वर्ड प्रोसेसर होता है वो कैसा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, which is used for word processing, okay. It allow you to create letters, report, newsletter, tablet, brochure, web pages, etc. तो आप देख सकते हैं, कोई भी बुक हो या कोई भी लेटर हो, रिपोर्ट्स हो, तो ये सभी चीज़ें आपकी वर्ड प्रोसेसर पे ही लिखी जाती हैं, चाहे आपकी स्कूल की मैगजीन हो या कुछ भी हो, ठीक है। Some examples of word processor are MS Word,
वर्ड परफेक्ट देख सकते हैं। देखिए जो वर्ड प्रोसेसर हैं वो कौन कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि MS वर्ड, वर्ड परफेक्ट भी आता है, नोटपैड जो कि यहाँ से रॉन्ग है बिल्कुल, इसको काट दीजिएगा। नोटपैड इज नॉट अ वर्ड प्रोसेसर, इट इज़ अ टेक्स्ट एडिटर। नोटपैड को कट कर लीजिएगा, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। एंड वर्डपैड, वर्डपैड भी आपका वर्ड प्रोसेसर है, बट MS वर्ड इज द मोस्ट पॉपुलर। ओके, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर MS वर्ड। सम फंक्शन ऑफ वर्ड प्रोसेसर, यानी कि जो कोई भी सॉफ्टवेयर हो आपका वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है तो उसमें ये सारे फंक्शंस होते ही होते हैं, चाहे वो आपका कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो। तो उसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, एडिटिंग, सेविंग, प्रिंटिंग, ये सारे फंक्शंस सभी में होते हैं, इन सब में जो आपको बताया नोटपैड के अलावा, ठीक है। नोटपैड में भी होते हैं लेकिन ये टेक्स्ट एडिटर है ना कि वर्ड प्रोसेसर। सेकेंड पॉइंट है कॉपी पेस्ट मूव डिलीटिंग टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट, ये भी सब में होता है, ये फंक्शंस हैं उनके। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट मीन्स डिजाइनिंग, कलर, स्टाइल, साइज, ठीक है, ये सब किस में आता है, फॉर्मेटिंग में। सच एज फॉन्ट टाइप, फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज। ओके, फॉर्मेटिंग टेबल एंड चार्ट, इनमें हम टेबल और चार्ट का भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है, वो आगे देखेंगे, सब कुछ इसमें मिलेगा। इंसर्ट इलस्ट्रेशन और फोटोग्राफ्स फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर्स, मीन्स अगर हम कोई पिक्चर वगैरह ऐड करना चाहें तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपकी जो बुक है, ये बुक आपकी MS वर्ड पे लिखी गई है, तो जो भी आपकी बुक में कंटेंट दिखाई दे रहा है वो सब कुछ हम MS वर्ड पे कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है इंसर्टिंग फोटोग्राफ हो गया। नेक्स्ट है स्पेल चेकिंग, मीन्स स्पेलिंग चेक एंड ग्रामेटिकली एरर चेकिंग, मीन्स अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो ये आपको बता देता है कि ये मिस्टेक है, उसके नीचे आ जाती है रेड कर्व्ड लाइन। ओके, अगर ग्रामर मिस्टेक है तो वहाँ पे आपकी आ जाती है ब्लू कर्व्ड लाइन, ब्लू लाइन आ जाती है नीचे। ओके स्टूडेंट्स, पेज नंबर 146। Word processor has a number of tools to format a document. For example, you can organize your text into column, page number, add page number, insert illustrations. तो वर्ड प्रोसेसर में हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, हम कॉलम भी बना सकते हैं, हम 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं पेज को, या हम उसमें पेज नंबर भी लिख सकते हैं, हर एक पेज पे आपकी बुक में लिखा है, देख सकते हैं आप। तो ये सभी काम आपके वर्ड प्रोसेसर से हो सकते हैं। नेक्स्ट है गेटिंग स्टार्टेड MS वर्ड 2013। तो आप यहाँ से जा सकते हैं, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो ये विंडो 10 का तरीका बताया है। विंडो 10 में यहाँ पे ये स्टार्ट बटन होता है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का एक फोल्डर मिलेगा हमें, तो हमने क्लिक किया और ये अभी मोस्ट यूज्ड है इसलिए यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जब हम नीचे जाएंगे यहाँ पे तो जब भी हम M में आएंगे तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016, या ये भी दिख जाएगा क्योंकि इसमें 2 MS ऑफिस डली हुई हैं, 2010 एंड 2016, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम किसी को भी यूज कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। ओके, तो इसके बाद ये ओपन हो जाता है एंड प्रेस द एंटर की। उसके बाद नाउ क्लिक द ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं पिक्चर में इस तरह का दिखता है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद हमें एक डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा जो कि ब्लैंक होगा, उस पर हमें टाइपिंग करनी पड़ती है, ठीक है, कुछ इस तरह से। ऐसे हमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा। हम यहाँ से भी करके देख सकते हैं। अगर हम न्यू पे जाते हैं तो हमें यहाँ पे देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिखता है, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ क्रिएट का ऑप्शन होता है, तो हमें यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका
आप देख सकते हैं इसमें। और इसका बाय डिफ़ॉल्ट में नेम क्या आता है, डॉक्यूमेंट 1 हमेशा आता है। आप देख सकते हैं इसमें भी डॉक्यूमेंट 1 लिखा है। ये तब तक लिखा रहेगा जब तक हम इसको किसी और नाम से सेव नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके कंपोनेंट्स देख लीजिए आप। ये रिबन होता है इतना पार्ट जो कि आपका यहाँ पे दिख रहा है। इसको आप हाइड भी कर सकते हैं यहाँ से, देखिए हाइड हो गया रिबन। और यहाँ से हम क्लिक करके इसको वापस भी ला सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट है आपका रूलर। मीन्स अगर आपको कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करनी है तो आपको ये स्केल दिया होता है, स्केल, ताकि आप उस पिक्चर की साइज वगैरह आप सही से एडजस्ट कर सकें। मैं आपको एक पिक्चर इंसर्ट करके दिखा देता हूँ इसमें। जैसे मैंने अपनी कोई भी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट की, तो इसके बाद मुझे इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, जब मैं इसको मूव करूँगा तो ये इस रूलर की हेल्प से इसकी मेजरमेंट की जाती है कि किस पोजीशन पे है। ओके, या जब भी हम कोई माउस में कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे हमने कुछ लिखा, तो वो कितनी साइज में हम उसको कहाँ पे कैसे मूव कर रहे हैं वो इसमें बताया जाता है। ठीक है, देखिए हम पिक्चर को कहीं भी मूव कर सकते हैं इसको, तो ये हमें बताता है कि हमें किस तरह से चीज़ों को मूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्केल है बेसिकली। जब हम कोई टेबल वगैरह बनाते हैं तो हम उसको पेज को मेजर करते हैं उसके हिसाब से स्केल से। उसी तरह से यहाँ पे स्केल दिए होते हैं जिसको हम इसको हॉरिजॉन्टल रूलर बोलते हैं, इसको वर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेटस बार। सबसे नीचे वाला पार्ट ये जो होता है ये क्या है, स्टेटस बार, यानी कि पेज 1 है। ये यहाँ पे देख सकते हैं पेज 1 ऑफ 1, यानी कि टोटल 1 पेज है, वो 1 ही खुला हुआ है। वर्ड 1 यानी कि इसमें सिंगल वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड भी काउंट होते हैं यहाँ से। लैंग्वेज इंग्लिश है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखती हैं। जूम बटन भी होता है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपके व्यू बटन्स भी बताए गए हैं। जूम स्लाइडर मैंने बता ही दिया है आपको। व्यू बटन्स मीन्स ये होते हैं आपके, जैसे आपका है प्रिंट लेआउट। अभी ये प्रिंट लेआउट क्यों खुला है, क्योंकि इस तरह का प्रिंट निकलता है। फुल स्क्रीन रीडिंग, अगर आपको रीड करना है तो ये फुल स्क्रीन में भी आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद दूसरा है आपका वेब लेआउट। वेब लेआउट मीन्स एक वेबसाइट की तरह दिखेगा फुल स्क्रीन में। तो ये आपके व्यू बटन्स हैं। नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट एरिया। ये है जिसमें आपका वाइट पेपर देखता है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऊपर होता है टाइटल बार, जहाँ पे डॉक्यूमेंट का नेम लिखा होता है, मीन्स डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखा होता है, जैसे कि ये रेड कलर में दिख रहा है आपको। ओके, नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ से जो क्विक एक्सेस टूल बार होता है सबसे टॉप पे लेफ्ट में होता है। इससे क्या होता है कि जो चीज़ें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको हम टॉप पे रख सकते हैं। ओके, क्विकली एक्सेस करने के लिए। फाइल टैब, आपको पता ही है फाइल टैब ये होती है, यहाँ से ओपन, न्यू, प्रिंट, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। ओके, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जो आप इसकी जो प्रोग्रामिंग करेंगे या मीन्स जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह एडिट करेंगे, तो इसके लिए आपके पास मोबाइल का भी सॉफ्टवेयर आता है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए MS वर्ड। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए MS वर्ड, वहाँ से आपका सारा काम आप इस पर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।